अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम यूनिट 8 क्लास 9 का करने लगे हैं। इस चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो जो चैनल बच्चे हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। तो इसमें यूनिट 8 में जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें जो टॉपिक है वो है इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन क्या होती है? यानी द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज द एंगल थीटा विच द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्सिस इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी आपके पास अगर आपके पास ये पता है आपको, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये क्या आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब एक लाइन है, कोई लाइन जो फर्ज करेंगे आपके पास एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये जो एक्स के साथ एंगल बनाती है, और ये एंगल ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। एंटी क्लॉक ये एंगल थीटा है। ये एंगल क्या है इसका? थीटा है जो एक्सिस के बना रही है। तो ये इसकी इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इसको इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं, एंगल थीटा जो कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, ये होता है। और इसमें आपके पास एनी लाइन टू पैरेलल एक्स एक्सिस होते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ऐसी लाइन जो कि एक्सिस के पैरेलल होती है, ऐसी लाइन, ये इस तरह की लाइन जो कि एक्सिस के लाइन, ये ऐसी लाइन, ये लाइन जो कि एक्सिस के पैरेलल होगी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। और ऐसी लाइन, ये लाइन आपकी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको क्या कहेंगे हम? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ऐसी लाइन जो वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल होती है, बिल्कुल स्ट्रेट, यानी इस तरह ये होती है, इसको क्या कहेंगे हम? वर्टिकल लाइन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ये हमारी लाइन कौन सी है? वर्टिकल लाइन है। इसको ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। और ऐसी लाइन जो किसी एक्सिस के हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल ना हो, उसको ऑब्लिक लाइन कहते हैं। यानी ऐसी लाइन, जिस तरह फर्ज करेंगे आपके पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ऐसी लाइन जो किसी एक्सिस के पैरेलल ना हो, इस तरह हो, ये स्ट्रेट, इस तरह लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं है। इसको ऑब्लिक लाइन कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन 0 होता है, और वर्टिकल लाइंस का, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन 0 होता है और वर्टिकल लाइन का इंक्लिनेशन 90 डिग्री होता है। उसके अलावा इसमें आपको इस चैप्टर में स्लोप का पढ़ेंगे। ग्रेडियंट क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। राइज रेशियो, यानी अगर आपके पास ये एक पाथ है जिसको फॉलो किया गया है, और ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 50 मीटर है, और ये इस तरह इसका वर्टिकल डिस्टेंस है 2 मीटर है, और ये एंगल थीटा है। इसको हम, ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। तो इसका जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया, इसका जो ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट वो इक्वल होगा वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस में हमारा क्या है? 2 मीटर, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर। तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/25 आ जाएगा। तो ये आपका, इसको कहते हैं ग्रेडियंट, और ये टाइम थीटा के इक्वल होता है। यानी आपका ग्रेडियंट जो है टाइम थीटा ही होता है। ग्रेडियंट हमारा क्या होता है? टाइम थीटा। तो टाइम थीटा को इस तरह भी लिख सकते हैं, राइज, यानी जो वर्टिकल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय
रन, जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, राइज बाय रन। और थीटा ही इसमें जो एंगल थीटा है, एंगल थीटा इज इंक्लेशन, यही क्या होता है, इंक्लेशन होता है। एंगल थीटा इन कितने डिग्री एंगल बना रहा है, ये जो है ये एंगल थीटा, ये इनकी इसकी इंक्लेशन करती है कि कितना इसका एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंगल थीटा जो है ये वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जो मेजर किया गया। इसमें एक्सरसाइज 8.1 में, एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन, फाइंड द gradient slope of line whose inclination, उसका जो inclination एंगल है वो दिया गया है, inclination is, जैसे पहला पार्ट है इसमें 0 डिग्री दिया गया, 0 डिग्री, तो ग्रेडियंट इसमें अब थीटा दिया गया है, एंगल यानी थीटा 0 दिया गया है, तो इसमें हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट m इज इक्वल टू टाइम थीटा की इक्वल होता है, टाइम थीटा। तो m इज इक्वल टू टाइम 0 ले लेंगे, टाइम 0 आपका 0 होता है, इसका ग्रेडियंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 30 डिग्री है, यानी इसमें थीटा आपको एंगल दिया गया 30 डिग्री, तो इसका ग्रेडियंट आपने फाइंड करना है, ग्रेडियंट m आपने फाइंड करना है, और m इक्वल होता है टाइम थीटा के, तो m इज इक्वल टू टाइम 30, टाइम 30 आप फाइंड करेंगे, टाइम 30 आपके पास आ जाएगा √3/3, या इसको डेसिमल लिखेंगे तो 0.577। इस तरह इस क्वेश्चन 1 के हमारे पास 8 पार्ट हैं, अब सारे इसी तरह ही होंगे। इसमें एक का 2 पार्ट देखें, 5वां पार्ट में, 5th पार्ट में 120 डिग्री एंगल है, एंड थीटा आपके पास 120 डिग्री गिवन है। ग्रेडियंट आपने फाइंड करना है, यानी m की वैल्यू फाइंड करनी है, और m इज इक्वल टू होता है टाइम 30 के, टाइम थीटा के, तो थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 120, तो ये आप 120 टाइम 120 ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -√3। इसका ग्रेडियंट जो है माइनस, और डेसिमल में लिखना चाहें तो -1.732। इसी तरह हमें हो एक 8 पार्ट में, ये इसी तरह पे आसान सा है, इसमें अब सिर्फ ये समझना है कि ये जो एंगल दिया गया है और इसका एंगल दिया गया और इसका ग्रेडियंट फाइंड करना हो, तो ये थीटा की वैल्यू दी गई है, ये थीटा एंगल जो बना रही है लाइन विद एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज वो गिवन है, और इसका ग्रेडियंट आपने फाइंड आउट करना है। तो ग्रेडियंट m फाइंड करना है, तो ग्रेडियंट m इज इक्वल टू टाइम थीटा होता है, थीटा की वैल्यू यहाँ आपको गिवन है, टाइम थीटा की जगह 45.5 डिग्री आ जाएगा। अब m इज इक्वल टू टाइम 45.5 लेंगे हम, तो ये हमारे पास 1.017 आ जाएगा। इसके बाद अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं इसके एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 2
क्वेश्चन 2 में फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन 2 में फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन फाइंड करनी है, एंगल फाइंड करना है, और हुज स्लोप गिवन है। यह पहले क्वेश्चन का उलट है, इन्वर्स है उसका, यानी इसमें आपके पास एंगल ग्रेडियंट गिवन है और आपने एंगल फाइंड करना है। यानी पहले पार्ट में इसका आपका ग्रेडियंट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, m गिवन है 0, आपने थीटा फाइंड करना है, तो वही फार्मूला यूज़ होगा, m इज इक्वल टू टाइन थीटा। m इज इक्वल टाइन थीटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाइन थीटा इज इक्वल टू m। तो टाइन थीटा और m की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0, तो थीटा इक्वल हो जाएगा टाइन इनवर्स 0। अभी आप कैलकुलेटर से क्या है, टाइन इनवर्स 0 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, एंगल आपके पास आ जाएगा 0, यानी इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है थी वो है 0। इसी तरह सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपके पास स्लोप गिवन है 0.577, यानी m की वैल्यू है 0.577, थीटा इंक्लिनेशन आपने फाइंड करना है, तो m इज इक्वल टू टाइन थीटा। m इज इक्वल टू टाइन थीटा इज इक्वल टू m, टाइन थीटा इज इक्वल टू m की वैल्यू 0.577, सो थीटा इज इक्वल टू टाइन इनवर्स 0.577। इसका इन्वर्स लेते हैं, शिफ्ट टाइन 0.577, ये 30 डिग्री आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमारे पास -1.732 स्लोप दिया गया है, यानी m की वैल्यू -1.732 है। एंगल इंक्लिनेशन एंगल हमने फाइंड आउट करना है, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, टाइन थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइन थीटा इज इक्वल टू m, टाइन थीटा इज इक्वल टू -1.732, थीटा इज इक्वल टू टाइन इनवर्स -1.732। अब इसका लेंगे शिफ्ट टाइम -1.732 और इसका इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये माइनस में आ रहा है, थीटा जो है आपका इसका आ रहा है -60, क्योंकि इंक्लिनेशन एंगल हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। जब माइनस में एंगल आए इंक्लिनेशन एंगल, तो उसमें आपने 180 डिग्री ऐड करना है, यानी इसको 180 में से माइनस कर देना है, इसको 180 में से माइनस कर दें, 60 को माइनस कर दें, इसका 180 ऐड कर दें, थीटा आपके पास 120 डिग्री आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड ग्रेडियंट and inclination angle line passing
लाइन ज्वाइनिंग इसके भी 3 पार्ट्स हैं, सारे एक जैसे हैं। पहला पार्ट है इसमें A 2 6 है और B जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 8। इसका अब हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है और इंक्लिनेशन एंगल फाइंड करना है। इसको हम कैसे करेंगे, इसमें देखें ग्रेडियंट का आपके पास एक और फार्मूला भी होता है, ग्रेडियंट m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये ग्रेडियंट का फार्मूला है। इसमें अब ये आपके पास x1 y1 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे x2 y2। आपके पास इसका जो ग्रेडियंट है y2 आपके पास क्या 8 है, यहाँ 8 आ जाएगा, माइनस y1 क्या 6 है, 6 आ जाएगा, और x2 आपके पास क्या 5 है और x1 कितना है 2, तो ये आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू आपके पास 2/3। ग्रेडियंट इसका क्या आ गया 2/3। अब इसका हमने इंक्लिनेशन एंगल भी फाइंड करना है। हमें पता है कि m इज इक्वल टू क्या होता है टाइन थीटा होता है, जो भी हम पिछले क्वेश्चन में किया, टाइन थीटा या टाइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टाइन इनवर्स m हो जाएगा और m की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली है, टाइन इनवर्स m की वैल्यू 2/3। इसको यहाँ हम इसको पुट करेंगे, शिफ्ट टाइन 2/3 कैलकुलेटर में पुट किया, शिफ्ट टाइन 2/3 वैल्यू ली तो ये 33.69 एंड थीटा इसका 33.69 को राउंड ऑफ करते हुए 34 भी लिख सकते हैं या यही लिख लें, 33.69 इसका ग्रेडियंट आ गया। इस क्वेश्चन 3 के 3 पार्ट्स हैं और एक जैसे ही हैं। इसका सेकंड पार्ट में थर्ड पार्ट कर लेंगे, सेकंड आप खुद से कर लेंगे इनको देखते हुए। थर्ड पार्ट है E इज इक्वल टू 5 - 2 और F है -2 और -3। ये आपके पास E है, इसको ये x1 y1 हो गए और ये जो F है ये आपके पास x2 और y2 हो जाएंगे। ठीक है, इसका आप अपने ग्रेडियंट भी फाइंड करना है और इंक्लिनेशन एंगल यानी थीटा भी फाइंड करना है। तो इसका जो ग्रेडियंट है, इसका ग्रेडियंट का फार्मूला हमें पता है, ग्रेडियंट m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, y2 की वैल्यू क्या आपके पास -3 है, -3 आ जाएगा, और y1 आपके पास माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय x2 आपके पास -2 है, -2 आ जाएगा, और x1 आपके पास 5 है, प्लस है तो या माइनस इंटू प्लस माइनस -5 ही आएगा, और ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया -3 + 2 -1 और नीचे -7, ये कैंसिल हो गए तो ग्रेडियंट की वैल्यू आपके पास 1/7 आ गई। उसके बाद आपने इंक्लिनेशन एंगल फाइंड करना है। इसकी इंक्लिनेशन यानी आपने थीटा फाइंड आउट करना है। तो टाइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है m, तो m की वैल्यू अभी आपने निकाली है, m आपके पास 1/7 आया, सो थीटा इज इक्वल टू टाइन इनवर्स 1/7। तो इस तरह आप कैलकुलेटर से शिफ्ट दबा के टाइन इनवर्स लेके 1/7 पुट करके एंगल फाइंड आउट
कर सकते हैं 1/7। ये कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू आपका इसका आंसर आएगा 8.13 यानी 8 आ जाएगा 8 डिग्री। ये इसका एंगल कितना आ गया 8 डिग्री। तो ये इस तरह का ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपके पास इफ a इज इक्वल टू -2 and 6 है और b जो है 7 और 3 है। 7 - 3 है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। हमने एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो कि ए बी के पैरेलल हो और सेकंड पार्ट में जो परपेंडिकुलर हो। इसकी सोल्यूशन में हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट्स कौन से पहले a -2 और 6 और b है आपके पास है 7 और -3। अब स्लोप का हमें फार्मूला पता है। स्लोप का फार्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 है। अब इसमें ए बी का स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप जो है उसको अगर लेट्स सपोज हम m1 कह दें, वो होगा y2 क्या आपके पास -3 है और y1 क्या है 6, -3 -6 डिवाइडेड बाय x2 आपके पास 7 है और दरम्यान माइनस का साइन होता है और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -9/9 और जो -9/9 यानी ए बी का स्लोप वो हमारे पास -1 आ जाएगा। अब पहले पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, पहले पार्ट में यानी स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करना है जो पैरेलल टू ए बी होगा। पैरेलल टू ए बी, पैरेलल जो लाइंस पैरेलल होती हैं उनका स्लोप सेम होता है। पैरेलल टू ए बी, जो ए बी का स्लोप हमारे पास -1 है, तो जो लाइन ए बी के पैरेलल होगी उसके स्लोप का अगर हम m2 कहें तो उसका स्लोप भी -1 ही होगा, क्योंकि जो लाइंस पैरेलल होती हैं दे हैव सेम स्लोप। द लाइंस which are parallel have same slope, उनका स्लोप क्या होगा सेम होगा, इसलिए m2 भी क्या होगा आपके पास -1 होगा। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में हमें स्लोप फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में हमें स्लोप फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू ए बी, ऐसी लाइन जो कि ए बी के परपेंडिकुलर हो, ए बी के परपेंडिकुलर टू। तो अब ए बी का स्लोप हमें पता है, उसको हमने m1 का है वो कितना -1 है। अब जो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं उसका अगर स्लोप हम लेट्स सपोज जो लाइन जिसका रिक्वायर्ड उसका m3 है स्लोप और वो हमने फाइंड करना है। दो लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, हमें पता है कि दो लाइन जो परपेंडिकुलर होती हैं उन दोनों को फर्ज करिए अगर आपके पास ये एक लाइन है, ये इसके ऊपर दूसरी लाइन है, ये आपके पास ए बी है, लेट्स सपोज ये ए बी है और इसका स्लोप है m1 और इसका ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रही है, इसका स्लोप m3 है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट हमें पता है कि बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए इन दोनों का यानी आपका m1 मल्टीप्लाई m3 इक्वल होगा आपका -1 के। अब इसमें आपके पास m1 -1 है तो m3 कितना होगा, m3 हम फाइंड कर लेंगे। अब ये माइनस के साथ कट जाएगा और यानी 1 × m3 से m3 आएगा और इसका स्लोप क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि 1 और -1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो -1 ही आता है। तो इसकी ऐसी लाइन जो कि ए बी के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा m3 जो है 1 होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका फाइंड x इफ स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू a एंड b इज 5। इसमें हमारे पास सोल्यूशन में यानी आपके पास जो पॉइंट्स हैं a वो है 3, उसके कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड x
और दूसरा पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 8। अब इन दोनों का स्लोप गिवन है। स्लोप का हमें जो फार्मूला है वो भी पता है कि स्लोप ऑफ ए बी, अगर उसको हम m से रिप्रेजेंट करें तो वो किसकी इक्वल होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब स्लोप ऑफ m यानी स्लोप ऑफ ए बी गिवन है और उसकी वैल्यू क्या 4 है। स्लोप ऑफ ए बी इज़ गिवन एंड दैट इज़ 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। इसको लिखा जा सकता है 4/1 और ये आपके पास x1 y1 है, ये x2 y2 है, y2 आपके पास 8 है और y1 x है और x2 आपके पास 5 है और ये x2 y2, ये x1 y1 और ये माइनस का साइन आ गया। द वैल्यू ऑफ x1 इज़ 3, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 4/1 आ जाएगा और ये आपके पास 8 माइनस x/2 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपके पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 8 माइनस x इज इक्वल टू 4 2 8 हो जाएगा। अब इसमें आपने माइनस x ही रहेगा और प्लस 8 राइट साइड पे जाएगा तो 8 माइनस 8 हो जाएगा, तो माइनस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा। माइनस x इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0, 0 को माइनस नहीं लिखते, 0 0 ही होता है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो जो अननोन था हमने x जो है फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड k, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है हमने और फाइंड k, इसमें k फाइंड आउट करना है हमने और इसमें ये दिया गया है कंडीशन क्या है, लाइन पासिंग थ्रू a एंड b एंड c एंड d आर पैरेलल, यानी जो लाइंस a b से और c d से पास हो रही है वो क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस का पता है आपको स्लोप क्या होता है, सेम होता है। द लाइन विच आर पैरेलल टू ईच अदर दे हैव सेम स्लोप, सो हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन स्लोप ऑफ लाइन slope of line passing through A and B, उसके स्लोप को लेट सपोज हम m1 कह देते हैं। तो स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सो m1 इक्वल होगा, अब ए बी पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, ये आपके पास ऊपर यहाँ है, दोबारा अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं। एक भी ए के कोऑर्डिनेट्स हैं k और 2 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 5। तो इसमें ये x1 y1, ये x2 y2, तो y2 आपके पास क्या है, 5 है और y1 क्या आपके पास 2 है और x2 आपके पास 3 है और x1 क्या आपके पास k है, x1 क्या k। तो ये हमारे पास m1 आपके पास आ गया 3/3 माइनस k, ये आपके पास ए बी का स्लोप आ गया। उसके बाद आपने अब सी डी का स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप ऑफ लाइन passes through C and D। अब C एंड D पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए। C के क्या है हमारे पास 5 एंड माइनस 1 एंड D के क्या है हमारे पास 8 एंड 7। अब इसके स्लोप फाइंड करना है। लेट्स सपोज के स्लोप को हम m2 कह देते हैं। तो स्लोप का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, सो m2 इज इक्वल टू y2 7 है और y1 माइनस 1 है, तो माइनस में क्या हो जाएगा +1 और x2 आपके पास 8 है और x1 आपके पास 5 है, तो -5, तो
m2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8/3। अब बोथ लाइन पैरेलल है, देयरफॉर both lines are parallel, both lines are parallel, therefore m2 is equal to m1। so m2 की वैल्यू 8/3 और m1 हमारे पास है 3/3k, 3/3 माइनस k। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 (3 - k) इज इक्वल टू 3 3 9। ये आ जाएगा 8 3 24 माइनस 8k इज इक्वल टू 9। अब वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आपके पास +9 इधर आएगा -9 हो जाएगा और 8k इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8k + 8k बन जाएगा। और ये हमारे पास 8k इज इक्वल टू 15 आ जाएगा और 8 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास k की वैल्यू जो है वो 15/8 आ जाएगी। तो इस तरह जो अननोन था हमने k जो है फाइंड आउट कर लिया जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, फाइंड के इफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड Q एंड R एंड S आर परपेंडिकुलर। अब इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह ही है लेकिन इसमें यह है ये आपस में जो लाइंस हैं विच आर पासिंग थ्रू P Q एंड R S दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, उन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट हमें पता है कि -1 की इक्वल होती है। यानी हमें पता है कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं और तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 की इक्वल होती है। उस कंडीशन के मुताबिक हम जो है k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हमारे पास पॉइंट P गिवन है, पॉइंट P है -1 और 2 और पॉइंट Q है आपके पास 4 और 7। तो इसमें आप कह लें कि स्लोप ऑफ लाइन PQ कह लें, स्लोप ऑफ लाइन PQ, क्योंकि P और Q में से पास हो रही है तो उसको PQ भी कहा जा सकता है। M1 इसका M1 इज इक्वल टू फार्मूला, स्लोप का फार्मूला y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। सो M इज इक्वल टू y2 आपके पास 7 है, दिस इज x1 y1 x2 y2। सो y2 इज 7 and y1 is 2, so -2, x2 is 4 and minus into minus plus, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। सो m ग्रेडियंट, इसको m1 कह रहे हैं हम, m1 स्लोप ऑफ PQ m1 इज इक्वल टू 5/5 आ जाएगा और 5/5 5 1 5 5 1 5। सो स्लोप ऑफ PQ वो हमारे पास 1 आ गया। इसका स्लोप क्या आ गया, m1 जो है 1 आ गया। उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन RS के स्लोप को हम RS लाइन के स्लोप को हम m2 कहते हैं, फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। तो ये RS में y2 आपका 10 है, यहाँ 10 आ जाएगा, माइनस y1 आपका यहाँ k है तो यहाँ k आ जाएगा और नीचे आपके पास x2 7 है, 7 - 2। सो m2 आपके पास आ गया 10 - k/5। ये आपके पास 10 - k/5 जो है स्लोप आ गया लाइन RS का। अब ये दोनों लाइंस, ये जो लाइन है द लाइन PQ line and line RS, PQ line और RS are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसलिए therefore m1 × m2
शुड बी इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। अब m1 क्या हमारे पास, m1 है 1, m1 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई m2 हमारे पास क्या है 10 - k/5, 10 - k/5 इज इक्वल टू -1 होगा। अब 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 1 × 10 - k से 10 - k/5 ही आएगा, इज इक्वल टू -1 को -1/1 लिखा जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 - k ही आएगा, इज इक्वल टू -5, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -k इज इक्वल टू -5 + 10, जब राइट साइड पे आएगा -10 हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं -k इज इक्वल टू -15, और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो ये हमारे पास k जो है 15 आ गई। तो ये एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 था, ये कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है ये इंशाल्लाह को समझ आएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।